Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारी एक दर्शक ने हमसे जानना चाहा कि प्रेगनेंसी के कारण उनको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं और वो उसको इलाज कराना चाहती हैं, उसका कितना खर्चा आएगा। तो देखिए, शायद मैंने इस बारे में पहले भी वीडियो बनाया है, और वो ये होता है कि जब प्रेगनेंसी में क्या होता है, बेसिकली आपकी स्किन ओवर स्ट्रेच होती है, खिंच जाती है प्रेगनेंसी कारण। कि स्किन की देखिए दो क्वालिटीज़ होती हैं, एक तो होता है उसकी उसमें खिंचाव, इलास्टिसिटी जितना खिंच जाए, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी जैसे ख़त्म हो गई तो वो स्किन श्रिंक भी कर जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, उनमें एक्सपेंशन भी होता है और रिट्रैक्शन भी होता है। तो ये क्वालिटीज़ स्किन में होती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी है या मोटापा है, किसी भी कारण से ये भी हो सकता है कि आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा खिंच गई हो, तो उसमें क्या होता है कि फिर अंदर से उसमें स्कार बन जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई स्किन मेरी अंदर से फट गई है, तो वहाँ स्कार से बन जाते हैं। अब इनको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो मेन चीज़ है। देखिए, शुरू में अगर ताज़ा हैं स्कार तो इनको हम चूँकि इसमें वेस्कुलरिटी होती है, लाली लिए होती हैं, तो हम इनको जो है पल्स डाई लेज़र से इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। मिटा नहीं सकते, लेकिन इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आपको थोड़ा कंप्रेशन देते हैं जिससे कि आपकी स्किन की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में आसानी हो जाए। लेकिन एक बार अगर आपके ये स्कार पड़ गए, एट्रोफिक स्कार पड़ गए, तो अब आप इनको निकलवाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है। तो देखिए, इसमें 2 या 3 तरीके हैं। पहला तो है आप डायरेक्ट एक्सरसाइज कर दें। अगर कोई बहुत ही गंदा स्ट्रेच मार्क है तो आप उसको काट के निकाल दें। और मान लीजिए कि आपके पेट में काफ़ी सारे स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं, तो हम लोग उसको टमी टक करते हैं, जिससे हमने बताया कि अम्बलाइकस के नीचे की स्किन जो है पूरी हम काट देते हैं और फिर इसको खींच के नीचे ले आते हैं। तो उतने एरिए में जितने भी स्ट्रेच मार्क्स हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि जब स्किन कट गई तो उसके बाद वो भी चले जाएंगे। लेकिन टमी टक में दिक्कत ये होती है कि भाई थोड़ा उसमें आपको एक लाइन आती है स्कार की, जो है पेंटीज की लाइन में आती है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और ये जो आपने खर्चा पूछा, तो नेचुरली एब्डोमिनोप्लास्टी का जो खर्चा आता है वही खर्चा इसमें भी आएगा। स्ट्रेच मास्क इसके अलावा जो है हम लोग आजकल लेज़र भी करते हैं, कार्बोक्सी थेरेपीज भी करते हैं, इनसे भी इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन मतलब मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसके ब्रेस्ट पे काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स थे, और मैंने उसका लेज़र किया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया था उसके, कि वो इतने हल्के पड़ गए थे, 50% करीब हल्के पड़ गए थे। पेशेंट ने खुद हमें बताया था, उसका अपना ये स्टेटमेंट था। तो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इनको लेज़र है, कार्बोक्सी थेरेपी से, लेकिन इनको पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता। उसका एक ही तरीका है, या तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करके उसको निकलवा लें स्ट्रेच मार्क्स को, जैसे मैंने कहा एब्डोमिनोप्लास्टी में, और ख़र्चा वही आएगा जो आपको एब्डोमिनोप्लास्टी में यूजुअली पड़ता है। तो उसके लिए जो भी आपके शहर में अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन, आप उनसे संपर्क करें और वो आपको राय दे पाएंगे कि इस स्ट्रेच मार्क्स को किस तरह से वो निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि स्ट्रेच मार्क्स के रिलेटेड जो आप ट्रीटमेंट के बारे में जो जानना चाहती हैं, उसका आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें हमेशा बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।